गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डॉक्टर आर्यस मौर्य। आज हम आपको एक और क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं जो अंग्रेजी से ही संबंधित है, इंग्लिश टीचिंग से ही संबंधित है और आप इसको उत्तर दे सकते हैं और फिर इस पर डिस्कशन होगा और आप अपना सलाह देंगे। पूछना ये था कि why should English pronunciation so important? Why should English pronunciation so important? आपको जो अंग्रेजी के जो अभी चल रहे हैं टीचिंग्स वगैरह जो पढ़ाते हैं विद्वान भाई, तो वो कुछ लोग आकर के ये बता जाते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, और जो दर्शक हैं या जो रीडर हैं उनको कंफ्यूज कर जाते हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते उनको कंफ्यूज कर जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट ये लिखता है कि सर ये चीज़ जो है बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब लोग उच्चारण बताने लगते हैं और अपने ढंग से ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ाते या नहीं जानते, इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट इशू मेरे तरफ से नहीं है कि आप बोलते हैं अंग्रेजी, दैट्स ऑल राइट। वेदर यू प्रोनाउंस करेक्ट और समवॉट इनकरेक्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी बिग मैटर, but the problem is that you should speak. Many of the students in our country do not speak because they are just interrupted by someone regarding pronunciation. तो इसके वजह से आधे लोग अंग्रेजी सीख ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते। आपने ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। देखिए इसका प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। You go to African countries, they are equally hopeless in pronunciation. उनका उच्चारण और भी खराब होता है। आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ भी इसी तरह की बात है, सिवाय कि ग्रेट ब्रिटेन, सिवाय कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हर देश का अपना एक एक्सेंट होता है। स्पेन के लोग होते हैं, स्पेनिश एक्सेंट होता है, और अमेरिकन्स हैं, इनका अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश है। तो ये अपना अलग से, चूँकि अंग्रेजी उन्हीं की है तो ये लोग अपना एक अलग स्टैंडर्ड रखते हैं बोलने में। और बाकी कनाडा के लोग हैं, उनकी अंग्रेजी देख लो, फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश देख लो, तो इंडियन इंग्लिश देख लो। तो although we all speak English and sometimes we better speak, our speech is better than the speech by other countries, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। we speak English correct, ये भी सही है, लेकिन जो एक्सेंट है उसको आप क्या कर सकते हो। एक्सेंट जैसे आई एम इंडियन, आई शुड स्पीक लाइक इंडियन, and I admit that I have an Indian accent, but I also admit that there should be a standard, और ये स्टैंडर्ड जो होता है उसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये BBC लंदन को पहले दिया गया। BBC लंदन was given charge to correct the pronunciation and to bring out some solution where one type of pronunciation be given स्पोकन, तो उसको चार्ज दिया गया। उसमें एक प्रोफेसर डेनियल जोन्स थे, उन्होंने सबसे पहले लिखी प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी। उन्होंने सबसे पहले प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी लिखी डेनियल जोन्स ने, ये डेनियल जोन्स ने, और इसमें बताया कि अंग्रेजी का उच्चारण ऐसे ही होना चाहिए। तो जो लोग कभी कभी आपके सामने आ जाते हैं और 10-20 वर्ड्स लेकर और बोलते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, और आप जानते ही नहीं कैसे उच्चारण कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये कोई मेजर चीज़ नहीं है, सीखना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये पढ़ा हमने फायर, ये पढ़ा फायर, तो सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाता, तो आप जैसे इसका उच्चारण होगा
इसका उच्चारण ऐसे बोलते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। अब ये जो लिखा होता है ये आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए आप जो है उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते। और फिर जैसे प्लेयर, इसको बोला जाता है फायर, इसको बोला जाता है फायर, और इसको बोला जाता है प्लेयर, और इसको बोला जाता है इसको बोला जाएगा इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पीरियड, इसको बोला जाता है, हम लोग पीरियड बोल देते हैं, उतना एग्जैक्ट नहीं बोल पाते, बट इट डजंट मीन दैट वी डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस, जानते हुए भी, क्योंकि बिकॉज वी हैव इंडियन एक्सेंट, हमारे एक्सेंट अलग होते हैं, जो अफ्रीकन हैं उनके एक्सेंट अलग होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होती है, उनके एक्सेंट अलग होते हैं, तो तमाम लोग हैं उनके एक्सेंट अलग होते हैं, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं कि हम जो है वैसा नहीं बोल पाते जैसे वो बोलता है, दैट इज़ अनफेयर कंपेरिजन। ये इसको देख लीजिए, फिर ये फायर, FIRE, फायर, और प्लेयर, और ये पीरियड, इसको बोला जाता है पीरियड, और इसको बोला जाएगा इंडिया, इसको क्या बोला जाएगा, ये यहाँ पर अ का प्रोनाउंसिएशन आता है, इसको ऐसे लिखें अ लास्ट में इसका, तो इंडिया नहीं होता जैसे आप लोग तो लिखते हो इंडिया, ऐसे नहीं होता, नहीं, ये अ बोला जाता है इंडिया, और ये जो है बोला जाता है बर्ड, इसको बोला जाए बर्ड, जो है वो राउंड करता बर्ड, और इसको बोला जाएगा गर्ल, इसको गर्ल बोला जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा बॉय, इसको बोला जाएगा बॉय। तो ये जो हम आपको लिख रहे हैं ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, और कोई आदमी जो इस स्क्रिप्ट को जानता है वो उच्चारण कर सकता है, और मान लीजिए किसी वजह से वो उच्चारण नहीं कर सका, बट बाय कंसल्टिंग डिक्शनरी वन कैन गो थ्रू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब जैसे ये लिखा का, इसका प्रोनाउंसिएशन होता का, र नहीं होता प्रोनाउंसिएशन, जैसे का। और जो स्टूडेंट होता है ये जैसे स्कूल होता है ये गलत है, स्टूडेंट भी गलत है, स्कूल कुछ हद तक सही है और स्टूडेंट भी कुछ हद तक सही है, इसका उच्चारण होना चाहिए ऐसे, स्टूडेंट का स, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट, ये
ये यहाँ पर स्टेज है तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, स्कूल बोलते हैं, स्कूल में भी इसी तरह से होता है, स क लॉन्ग डिप्थॉन्ग्स और सॉरी लॉन्ग वॉवेल एंड देन ल। और यहाँ पर भी स्कूल, यहाँ भी स्टेज है स्कूल, स्कूल। तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और इट इज़ इजी टू प्रोनाउंस, सरल है। थोड़ा सा आपको कुछ दिन सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल इजी है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नहीं समझिए कि बहुत आप गलती कर रहे हो और उसकी वजह से नहीं बोल पाना ये और बड़ी गलत चीज़ है। नहीं, आप बोल सही रहे हो, थोड़ा गलती करना तो स्वाभाविक भी है क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो गाइस हम इसी तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं और ना भी करें तो थोड़ी गलती से उसको दैट इज एक्सक्यूजेबल। आप कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं होता उसमें। तो आई थिंक दिस इज वे वी शुड डू व्हाई इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सो इम्पोर्टेंट ये है जो परफेक्शन में आना चाहता है। टू दोज हु कम्स टू परफेक्शन, तो दोज हु कम टू परफेक्शन तो कभी होता ही नहीं। नो वन इज एवर परफेक्ट। कभी न कभी तो कुछ गलती होती रहती है, सीखते रहते हैं। बट यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन द सेंस कि वो लोग दे फ्राइटेड यू विद द स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन एंड यू आर very sorry कि how can I learn these things, that is right. No, if you want to speak then and there, and don't bother error or mistakes you are doing and you go on, so one day you will improve it. So I think my idea about this, why is English pronunciation so important, is very positive. That not very important in the sense कि आप पहले बोलना शुरू करो। If you start speaking, you will learn where the mistakes have been committed. So I think it's all right for today. Thank you.